वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी है। दिलीप जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में धांधली को उजागर किया और भी तमाम सारे बिहार में जो भी परीक्षाएं होती है समय समय पर जो है वो विरोध करते हैं जहाँ पे भी कमियाँ होती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अभी आप दिल्ली आए थे एम्स में इलाज कराने के लिए। बताइए इस पर आपकी तबीयत कैसी है उसको बताइए ज़रा। कि अभी 19 को ट्रीटमेंट हुआ है, 18-19 को वहाँ पे थे हम। अभी तो आ गए हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं दोस्त के रूम पे। तो अभी ठीक है, वही है, थोड़ा रेस्ट में 4-5 दिन अभी रहना है, बाकी ठीक है सब कुछ। जैसा कि आपने बीपीएससी के बारे में कुछ बताइए कि इसमें किस तरह की धांधलियाँ थी और कैसे क्या क्या हुआ अभी। देखिए, बीपीएससी में तो सभी को पता है कि जो पेपर लीक हुआ था जिसको हमने ही उजागर किया था, उससे पहले भी होता था। बीपीएससी में चाहे सचिवालय, सहायक हो, दरोगा, बहाली, सिपाही, हर में पेपर लीक होता है, धांधली होती है। बीपीएससी में जो जांच हुआ पेपर लीक का, उसी से खुलासा हुआ था। हालांकि वो जो भी खुलासा हुआ वो सारी बातें हम 4 साल पहले से बोलते आ रहे थे कि OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाई जाती है, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, इंटरव्यू में सेटिंग होता है, मनमाना नंबर पैसा लेके दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ और उसके बाद बहुत लोग पकड़े भी गए। और अभी जो सुधार हुआ, छात्र आंदोलन लगातार हुआ, उसके बाद बहुत सारा सुधार हुआ है और भी सुधार अभी होना बाकी है, जिसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। जैसे ई ऑप्शन को हटाना है और पीटी का रिजल्ट सीट का 20 गुना कम से कम दिया जाए या अपीयरेंस का 10%, जैसा कि पहले दिया जाता है वैसा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी भी हमारा प्रयास जारी है। लेकिन अभी तो हम थोड़ा सा इलाज कराने दिल्ली एम्स आ गए, तो इसकी वजह से अभी कुछ दिन तक तो हमें रेस्ट में रहना है, क्योंकि जो समस्या हमारी है, बीमारी है, उसमें हम लापरवाही नहीं करना है। फिर भी हम लापरवाही कर रहे थे। नवंबर में ही आना था, लेकिन उस समय 67वीं का रिजल्ट आ गया, तो उधर आंदोलन में बिजी हो गए। फिर BSSC का हो गया, तो उसमें भी बिजी हो गए थे, पेपर लीक उसका भी हो गया। तो अभी सुधार हुआ है बीपीएससी मेंस में जो हुआ है, और अभी बहुत सारा सुधार अभी बाकी है। जैसे ई ऑप्शन हटना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा होना चाहिए। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया हमें कि चेयरमैन साहब मिले थे। हाँ, मिले थे उनसे इन सब चीज़ों पर। उसके बाद ही उन्होंने सुधार किया है। हमने उनको सारी बातें बताई थी, तो उसके बाद सुधार हुआ। लेकिन अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा, पहले की तरह नहीं रहेगा। हमने उनसे कहा था कि आप अधिकारी का चयन करने जा रहे हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन भी रहना चाहिए। लगे कि हाँ, आप अधिकारी के सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ये न लगे कि आप ग्रुप डी या चपरासी के लिए बहाली निकाल रहे हैं। तो इसको उन्होंने अच्छे तरीके से लिया था, इस बात को गंभीरता से लिया, और उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात के लिए कि आगे से क्वेश्चन का लेवल में सुधार होगा। और मेंस में भी बहुत सारा सुधार हुआ है। इंटरव्यू में भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, तो उस पर भी वो बोले हैं कि हम विचार कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग आते हैं तो वो लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। तो हमने कहा कि जो लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ही कोई ना कहीं धांधली सेटिंग में संलिप्त होंगे। तो ऐसे लोगों को आप हटाइए। अरे जरूरी थोड़े कि इंटरव्यू बोर्ड में फलना प्रोफेसर ही रहे, जो बरसों से चले आ रहे हैं। बहुत प्रोफेसर हैं बिहार में या बिहार से बाहर, आपका किन्हीं को बुलाइए इंटरव्यू बोर्ड में, और वैसे लोगों को हटाइए जो तैयार नहीं हो रहे। तो देखिए, उन पे भी वो विचार कर रहे हैं। ई ऑप्शन भी उन्होंने कहा है कि हटा देंगे, 69 से हटा दिया जाएगा। और हम तो 68 से ही हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन इधर हम भी थोड़ा बिजी हो गए BSSC वाले आंदोलन में, और फिर दिल्ली आ गए। BSSC में क्या धांधली हुआ? जैसे कि BSSC में सचिवालय सहायक का जो था CGL 3 का, उसमें ये पेपर लीक उसका हो गया। 9 लाख उसमें अभ्यर्थी है, और उसके बाद भी सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, लाठीचार्ज हुआ या पेपर लीक हुआ। तो हर चीज़ में अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा बोले कि हमको तो पता ही नहीं है, तो फिर आप मुख्यमंत्री किस बात का है? छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, हट जाइए पद से। हर चीज़ में आप कहते हैं हमको पता ही नहीं है, तो या फिर अभी पता चला है, तो अब तो पता चल गया ना, तो अब तो कार्रवाई करते आप। तो तीनों शिफ्ट के परीक्षा उसमें रद्द होना चाहिए। तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल था। अच्छा, बार बार बिहार से पेपर लीक होता है। आप देखते होंगे कि दिल्ली वगैरह में मजाक उड़ रहा है कि बिहार में कोई भी पेपर होता है तो लीक हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसमें सुधार धीरे धीरे हो रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ये सब, लेकिन जब से पिछले 3-4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, तो अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और आगे भी होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में बंद नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है जितना होना चाहिए। आप
जब तक कार्रवाई सरकार नहीं करे, हम लोग तो मामले को उजागर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ आया तो, या फिर आवाज़ उठाते हैं कहीं कुछ गलत हुआ, लेकिन कार्रवाई हम लोग नहीं कर सकते ना, कार्रवाई तो सरकार को करनी होगी। क्यों नहीं सरकार जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करती है कि वो 3 महीना या 6 महीना के अंदर उसका जजमेंट आ जाए, ऐसा ना कि सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता रहे मामला, उसको सजा ही नहीं हो पाता है। तो इसके चलते मनोबल बढ़ता है, उसकी सारी संपत्ति शिक्षा माफियाओं की जब्त होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अच्छा, 67 बीपीएससी में जैसा कि कटअप देखा जाए, कटअप को देख करके 68 बीपीएससी में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फॉर्म ही नहीं डाले, इतना ज़्यादा हाई कटअप गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो लगातार जब सेटिंग होती है, धांधली होती है, पेपर लीक होता है, तो मनोबल गिरता है स्टूडेंट्स का। 67वीं में पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया 113 कटअप चला गया, जो कि धांधली सेटिंग की वजह से ही हुआ, तो मनोबल निश्चित रूप से गिर जाता है स्टूडेंट्स का। हमसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछते थे कि फॉर्म हम नहीं भर रहे हैं, तो हम उनको समझाते थे कि आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं तो उसके खिलाफ लड़ना है, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तो सुधार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब सभी लोग तो हमें फ़ोन नहीं किए, जितना लोगों ने फ़ोन किया हमने उनको समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम पे, आयोग पे, सरकार पे भरोसा स्टूडेंट्स का नहीं रहा। और यही वजह है कि आप 68 में देखिए कि बहुत कम फॉर्म भरा है, मतलब जितना 67th में था उसका आधा फॉर्म लगभग गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार से, आयोग से युवाओं का भरोसा उठ गया है, कोई विश्वास नहीं रहा। तो ये तो सरकार के लिए, आयोग के लिए शर्म की बात है ना कि आप पे भरोसा नहीं है बिहार के युवाओं का। तो आप सिस्टम में सुधार लाइए। हालांकि बीपीएससी में सुधार बहुत हुआ है, लेकिन आगे भी सुधार लाना होगा, चाहे दरोगा बहाली हो, बीएसएससी की कोई बहाली हो, तो इसमें आप भरोसा ही स्टूडेंट्स को नहीं है, तो पहले तो आप भरोसा दिलाइए ना, वैसा काम कीजिए, सुधार लाइए, तब ये कुछ होगा। तो अभी भी हम स्टूडेंट्स से यही अपील करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। सुधार एक दिन में नहीं हो रहा है, एक दिन में हो भी नहीं सकता है, लेकिन प्रयास हम लोग का जारी है। चूँकि हम लोग अगर सरकार में रहते, सरकार हम रहते तो एक दिन में सुधार कर सकते थे, लेकिन हम तो सरकार में नहीं हैं, हम तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। तो सरकार को मजबूर करते हैं मानने के लिए, तो और सरकार एक दिन में कोई बात नहीं मानती है। अगर हम लोग रहते तो एक दिन में कर देते, सारी जितना भी मांग उठाते एक दिन में पूरा कर देते हम लोग, लेकिन हम लोग तो सरकार में नहीं है ना। हम लोग तो सिर्फ सरकार से बात मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, तब उसमें से कुछ मांगों को सरकार मानती है। तो आगे भी हम लोग का ये प्रयास जारी रहेगा। बस स्टूडेंट्स यूनाइट रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई के साथ साथ जब भी कुछ गलत होता है समाज में, राज्य में, देश में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जैसा कि आपने बीपीएससी एग्जाम में प्रोटेस्ट किया, बीएसएससी में प्रोटेस्ट किया, बिहार दरोगा में किया, तो सुधार हुआ और जारी है। यूपीएससी स्टूडेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदी मीडियम में इतना कम रिजल्ट हो, जैसा कि अभी आप दिल्ली आए हुए हैं, तो क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, यूपीएससी आपसे बड़ी उम्मीद है, जैसे कि स्टूडेंट को। मेरे पास पहले भी फ़ोन आया था, जब मैं दिल्ली नहीं आया था उस समय भी फ़ोन आता था स्टूडेंट्स का कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, रिजल्ट बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। और आप देखिए कि अधिकतर कोचिंग दिल्ली में यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम वाले ही हैं, और सुधारों की बात होनी चाहिए। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षकगण हैं, उनसे तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप एक बार कम से कम यूपीएससी में रिफॉर्म्स की बात कीजिए, सुधारों की बात कीजिए। सब अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं आजकल। बहुत सारे नए नए टीचर उभर के आ रहे हैं, कोचिंग संस्थान ऑनलाइन ऑफलाइन और कोचिंग का ये कर रहे हैं। तो सिर्फ कोचिंग आप खोलने से नहीं होगा ना, आप सुधार की बात कीजिए, लेकिन कोई भी सुधार की बात नहीं कर रहे, ये बहुत दुख की बात है। तो हम तो हाथ जोड़ के सभी शिक्षकगणों से विनती कर रहे हैं कि आप सुधार की बात कीजिए। जिस तरह बीपीएससी में सुधार हुआ, उस तरह यूपीएससी में भी सुधार हो सकता है, सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है। और सीसेट जब से आया है, सीसेट आने से पहले यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले को 40 से 45% तक रिजल्ट होता था, लेकिन सीसेट के बाद धीरे धीरे घटते गया, कभी 3%, कभी 4%, कभी 2%, अब 1% पे आ गया है। हमको तो लगता है कहीं आगे चल के 1% से भी कम ना हो जाए। तो फिर आप 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख पैसा देके, या कहीं आप कोचिंग में 2,000 में पढ़ लीजिए यूपीएससी का, या 7,000 में पढ़ लीजिए, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा जब यूपीएससी का आपको रिजल्ट ही नहीं आना है। जब एक माइंड सेट हो गया है कि हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट ही नहीं देना है, तो आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, 5 साल, 2 साल, 4 साल, 7 साल तैयारी कर लीजिए, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा जब रिजल्ट ही नहीं देना है। तो तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लोग आते हैं
देश के कोने कोने से आते हैं दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में चाहे मुखर्जी नगर हो, गोपालपुर हो, नेहरू विहार हो, गांधी विहार हो, जो भी है, बत्रा हो, करोल बाग हो, जो भी एरिया है, वजीराबाद हो, हर जगह। तो हम तो यहाँ आए हैं तो स्टूडेंट से मिल भी रहे हैं। शाम में हम अभी जैसे आए हैं और इलाज से पहले भी हम 14 को ही आ गए थे यहाँ, तो 3-4 दिन हम मिले थे। अभी तो थोड़ा रेस्ट में 3 दिन से रह रहे थे और अभी भी 2-3 हल्का फुल्का रेस्ट में ही रहना है, लेकिन शाम में इधर आ गए हैं। तो उधर भी हम मिले थे तो स्टूडेंट्स का एक ही समस्या बता रहे थे सभी लोग कि बीपीएससी में तो सुधार बहुत हुआ है और बीपीएससी में आपने इतना कर दिया, यूपीएससी के लिए कुछ कीजिए कि हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो। तो हम इनके साथ हैं और अगर यूपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो लोग जब भी हमें से कहेंगे, अभी तो फिलहाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें रेस्ट में रहना है 10-15 दिन 20 दिन, इसके बाद और 12 फरवरी को आपको बीपीएससी पीटी भी है, कोई और भी शायद उत्तराखंड या कहीं का एग्ज़ाम है। तो 12 फरवरी के बाद जब भी ये लोग कहेंगे हम तैयार हैं इनके लिए दिल्ली में भी आंदोलन करने के लिए कि यूपीएससी में हिंदी। क्या लगा सर 68 बीपीएससी में फिर से धांधली होगा, फिर से कटअप बढ़ेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? हम कैसे उसको रोक पाएंगे? उसमें भी हम आएंगे। पहले आप मेरी बात को पूरी कर लेने दीजिए कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और रिजल्ट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप पहले से माइंड सेट कर लीजिएगा कि हिंदी मीडियम वाले ख़राब होते हैं, अंग्रेजी में कुछ भी लिख दिया तो उसको नंबर दे दीजिए, हिंदी में अच्छा भी लिखे तो नहीं दीजिए, तो ये तो गलत बात है। हम ये नहीं करें कि अंग्रेजी मीडियम में जो लिखते हैं या अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनके साथ भी अन्याय होना चाहिए, नहीं। कोई भी मीडियम के हो, सबके साथ एक समान व्यवहार हो। और एक और मुद्दा चल रहा है यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर कि सीसेट के चलते प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद कोरोना के चलते प्रॉब्लम हुआ, तो एक 2-3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। जैसे आपने एसएससी में दिया, केंद्र सरकार ने दिया है, कोरोना के चलते एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एज में बढ़ोतरी किया, तो फिर इसमें क्यों नहीं कर सकते, यूपीएससी में क्यों नहीं कर सकते हैं? यूपीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और उसके वजह से हम कोरोना प्रभावित भी हो गए हैं, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए यूपीएससी का और मेरा एज ख़त्म हो गया, उस समय लास्ट एज चांस था, मेरा लास्ट चांस था। तो फिर उनके लिए भी तो सोचना चाहिए, तो उनको एक्स्ट्रा स्टैम्प मिलना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जहाँ तक 68वीं की बात है, तो 68वीं में मुझे लगता है कि पहले की तुलना में बीपीएससी में ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम होगा। धांधली सेटिंग पहले की तुलना में बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत कम। जहाँ 80%, 90% पहले सीट बेच दी जाती थी, वहाँ अब मुझे जैसा लगता है कि ईमानदारी से होगा। हो सकता है 10-20% तो अभी चलेगा ही, 100% तो बंद नहीं होगा। हो सकता है 20%, 30% बेईमानी हो, सेटिंग हो, लेकिन 100% जैसे पहले था कि 80-90% सीट बेच दिया जाता था, वैसा जब तक कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि नहीं होगा। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जैसा अभी लग रहा है, 68वीं की मैं बात कर रहा हूँ, 69th में क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन 68 का 68वीं का मुझे लग रहा है कि उसमें पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा ईमानदारी से परीक्षा होगी। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी भी जैसे अमरिंदर कुमार को हटा दिया गया, हम लोग की मांग थी परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाने की, वो मांग पूरा हो गया। लेकिन अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी जो लंबे समय से हैं, तो उन लोगों के भी लॉबी अमरिंदर कुमार के साथ थी। तो अमरिंदर कुमार ऑफिस के अंदर नहीं है, फिर भी हो सकता है वो बाहर से मैनेज करे, या और भी जो भी शिक्षा माफिया लोग होंगे तो वो लोग बाहर से कर सकते हैं। तो 3 साल से ज़्यादा से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको बीपीएससी ऑफिस से हटाया जाए। हालांकि सरकार ने अमरिंदर कुमार को हटा दिया, हम लोग की बात मान ली, लेकिन अभी भी सारी बात पूरी नहीं हुई है। उसको जितने भी अधिकारी कर्मचारी है सबको आप हटाइए और अच्छे से एग्जाम। और छात्रों से, छात्राओं से हम यही अपील करेंगे कि आप जहाँ भी हैं ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, दलालों शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़िए और ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। और जहाँ भी कुछ गलत लगे आप उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। हम लोग जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ सपोर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग आंदोलन में नहीं आ पाते हैं, दूर हैं, रिजर्वेशन नहीं मिला, जगह नहीं मिला ट्रेन में, तो आप कम से कम सोशल साइट पे तो हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं ना। सोशल साइट पे सपोर्ट कीजिए। और जो लोग बिहार में हैं, अलग अलग जिला में हैं, पटना में, वो लोग तो आंदोलन में आ सकते हैं। जब आंदोलन हर रोज तो नहीं होता है ना, तो आना चाहिए, क्योंकि तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी थे। बाकी आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।